वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली पराठा। मूली पराठा बनाने के लिए मैंने आधा किलो मूली को ले लिया है और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहले धोऊंगी। ये देखिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पहले धो लूँगी और इसे अब हम कद्दूकस कर लेंगे। सारे मूली को मैं यहाँ पे कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, हमारा सारा मूली जो है कद्दूकस करके तैयार है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें। और थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी भी डाल दिया है। अब इसे 10 मिनट तक ढक कर के छोड़ देंगे। दस मिनट हमारा हो चुका है। मूली में से पानी निकल चुका है। ये देखिए, इस तरह से इसमें से पानी जो है निकल चुका है। अब सारी ये मूली का जो कद्दूकस किया हुआ है, इससे हम पानी को निकाल लेंगे। इस तरह से गार लेंगे और इस मूली को हम अलग एक बाउल में रख लेंगे। बचे हुए पानी को हम ड्रेनर से छान लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। इसमें थोड़ा सा जो है मूली, उसे हम हाथ से निकाल लेंगे और इस तरह से पानी को स्क्वेज कर लेंगे और इस बाउल में रख लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है। आप भी अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे छोटे चम्मच से नमक डाला है। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे अजवाइन और खरौंजी डाल रही हूँ। यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक मैंने 1 चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल दिया है। अब मैं बाइंडिंग के लिए इसमें 4 चम्मच सत्तू डालूँगी। ये देखिए, 4 चम्मच मैंने सत्तू यहाँ पे डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें हम सरसों का तेल भी ऐड करेंगे। सरसों का तेल डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे हम इस तरह से बाइंड करेंगे। इस तरह से हमारा ये बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया को भी डाल देंगे। कटे हुए धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब पराठे बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बॉल लिया है। बड़े बॉल से मैंने 1 बॉल गेहूं का आटा लिया है और वो पानी जो हमारा बचा हुआ था मूली का, उसी से मैं सबसे पहले बाइंड कर रही हूँ। ये देखिए, सारा पानी मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी से आटा को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। आटा जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह का आटा गूँथा होना चाहिए। ये देखिए, आटा हमारा गूँथ के तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट ढक कर के रेस्ट करने देंगे और तब तक हम यहाँ पे रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। 5 बड़े चम्मच मैं दही लूँगी एक बाउल में। 5 बड़े चम्मच मैंने दही ले लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेंगे। दही हमारा देखिए फेंट के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला है। अब अपने स्वाद अनुसार डालिए। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है और इसे अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। ये देखिए, मैं यहाँ पे रायता बनाने के लिए 4
खीरा लिया है और एक प्याज लिया है। खीरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है और प्याज को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसे मैं इस दही के मिश्रण में मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें मैंने हरी मिर्च को डाल दिया है और बारीक कटा हुआ मैंने धनिया का पत्ता भी डाल दिया है और इसे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। रायता हमारा बनके तैयार है। तो अब चलिए हम पराठा बनाएंगे। ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। तवा को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है। अब हम पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए आटे की लोई मैंने ले लिया है। इस तरह से आटे की लोई को हम इस तरह से पहले हाथ में इस तरह से बना लेंगे और इसमें हम सूखे आटे से इस तरह से घुमा लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से फिलिंग करेंगे, स्टफिंग करेंगे। ये देखिए हमारा बाइंडिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और इसे स्टफिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए हमारा ये इस तरह से मैंने कर लिया है स्टफिंग और इसे हम बेलन से बेल लेंगे। पराठे की तरह आप शेप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, आप इसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे मैं यहाँ पे पराठे को पहले डाल देती हूँ और ये देखिए थोड़ा सा हमारा पराठा जो है इस तरह से सेक चुका है और इसे मैंने पलट दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे। अभी हमारा पराठा थोड़ा देर और सेकाएगा। ये देखिए अच्छे से हमारा पराठा सिक चुका है। अब इसमें हम घी डाल करके इस तरह से हम इसे पलट करके फिर से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा ये पराठा बन के तैयार है। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब एक एक करके हम सारे पराठे को इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से मूली पराठा बनके तैयार है और इसके साथ खाने के लिए मैंने खीरे का रायता भी बनाया है। आज मैंने मूली पराठा डिनर के लिए बनाया है। आप इसे ब्रेकफास्ट या डिनर में बना सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से आप भी मूली पराठा घर में बनाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।